और स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। और आज जिस जगह पे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ की मान्यता ऐसी है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा माता के साथ आते हैं और वहाँ पे अपनी रासलीला रचाते हैं। और उसके प्रमाण आपको सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही मिल सकते हैं और उसका जो प्रसाद होता है वो भक्तों में वितरित कर दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और भाई अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसे चीपेस्ट वे, मतलब कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो सस्ते से सस्ते में, वो मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो भाई जल्दी से चैनल लाइक सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मैंने सोचा कि निधिवन निकलने से पहले तुम लोगों को अपने हॉल का टूर दे देता हूँ। हाँ, तुमने सही सुना, मेरा हॉल, यानी कि हम लोगों ने अभी एक हॉल करा है। कि अगर तुम लोगों ने पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो तुम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हम लोग जब से मतलब यहाँ मथुरा में आए हैं तो हम लोगों को बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मतलब रूम शिफ्ट करने पड़े थे, होटल चेंज करने पड़े थे। तो उसी के चलते हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक स्पेसिफिक हॉल ले लेते हैं। और इसके पीछे मतलब होटल चेंज करने का एक मेन ही रीज़न ये था कि भाई सभी लोग अपने अपने रूम में थे और भाई हर आदमी के साथ मतलब अपनी दिक्कत है। किसी को कोई 15 मिनट में तैयार हो जाता है, कोई आधा घंटा लगाता है, कोई 1 घंटा लगाता है। तो मतलब बड़े लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भाई चलो एक हॉल लेते हैं जिसमें सभी लोग साथ में रहेंगे और जैसे ही सबको निकलना होगा घूमने के लिए तो सब साथ में रेडी होकर निकल सकते हैं। मतलब मैंने पिछली वीडियो में, मतलब किसी एक वीडियो में मैं तुम लोगों को बताया था कि भाई एक रीज़न है, वो मुझे पता नहीं चला। तो भाई वो रीज़न यही था कि सब लोग साथ में निकल सकें और साथ में घूम सकें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई कोई पहले निकल गया और कुछ लोग बाद में निकले तो सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो इन सबको साथ में रखने के लिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है 27-28 लोग हम लोग आए हुए हैं, तो और सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा ना हो कि कोई खो जाए, तो उसकी भी ध्यान रखनी, मतलब वो सारी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इन्हीं कारण के चलते हम लोगों को एक स्पेसिफिक हॉल लेना पड़ा। तो मैं तुम लोगों को हॉल का टूर दिखाता हूँ और मैं रुका कहाँ पे हूँ मैं तुमको वो भी दिखाता हूँ। देखो, और काफ़ी सही जगह मुझे लगी। चलो इसको देखते हैं। तो भाई देखो, इस रूट से अगर तुम सीधे चले जाओगे, इसको परिक्रमा मार्ग बोलते हैं। ये रास्ता परिक्रमा मार्ग का है। और अगर इधर से सीधे जाके तुम राइट लोगे तो तुम इस्कॉन की तरफ निकल जाओगे, लेफ्ट साइड लोगे तो तुम्हारा प्रेम मंदिर आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हारे ऑटो शाम को मतलब अलाउड जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे अभी ऑटो वगैरह तुम देख सकते हो आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है ऑटोज आना बंद हो जाते हैं। तो तुम जैसे ही यहाँ पे आओगे तो तुम लोगों को इधर राइट टर्न करना है। उधर मतलब पापड़ी चाट के पास, जैसे मैं तुम्हें चलो दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो तुम लोग इस रूट से आ रहे हो यहाँ पे आने के लिए, जैसे कि ये रही तुम्हारी बैरिकेडिंग पुलिस की, और ये लेफ्ट हैंड साइड से तुमको वो वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सामने वाला रास्ता जो आ रहा है वो पापड़ी चौराहा का आ रहा है, पापड़ी चौराहा चौक, वहाँ पे तुम लोगों को वो लोग ड्रॉप कर देंगे। अगर तुम शाम में हो तो सुबह तक, अगर सुबह में आओगे तो तुम लोगों को यहाँ तक वो ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ से ये सामने हमारा आश्रम बना हुआ है। शाम 5 से 4:30 बजे के आसपास तक ये मतलब रास्ता जो है ये खुला रहता है। और वो जो ऑटो वाले हैं वो तुम लोगों को यहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर वही तुम 5 बजे के बाद आओगे तो तुमको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा पापड़ी चौराहे से इस जगह तक, मतलब आने के लिए। और भाई अगर तुम इधर से ये सीधे वाले रोड पे निकल जाओगे और आगे जाके एक लेफ्ट लोगे तो श्रद्धेय अनिरुद्ध आचार्य जी का जो आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम, आगे से लेफ्ट लेके तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम चाहो तो वहाँ भी हो सकते हो। आई होप तुम लोगों को लोकेशन क्लियर हो गई होगी और मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर अब तभी भी ना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो चलो अब देखते हैं कि मतलब हमारे हॉल के और यहाँ के रूम के प्राइजेस और उनकी कंडीशन क्या क्या है। तो भाई ये है कुछ श्री ललिता आश्रम का प्रेमाइसेस एरिया। यहाँ पे कार्स वगैरह की पार्किंग भी अच्छी खासी दे रखी है। अगर आप गाड़ी चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर ऑफकोर्स अगर फुल हो गई होगी तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं ये जुगाड़ करके देंगे कहीं खड़ी करने के लिए। हम लोग तो गाड़ी से नहीं है। ऐसे आश्रम के स्टाफ से बात करी तो उन्होंने बताया है कि जैसे अगर आप डबल बेड रूम लेते हो तो आपको 900 से 1100 रुपये पड़ जाएगा। और मतलब बाथरूम इंक्लूड रहता है उसमें, अटैच बाथरूम रहता है। तो अगर तुम 4 आदमी हो तो तुम्हारे हिसाब से आई थिंक 900-1100 रुपये को बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। ऐसी मतलब महंगी सिटी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। तो ये रही रूम की इन्फॉर्मेशन। और अगर तुम लोग जैसे बहुत ज़्यादा लोग हो, मेरे जैसे लोग हो, मतलब 25, 27, 28 लोग अगर तुम लोग आ रहे हो मथुरा घूमने के लिए, तो तुम लोगों को मान के चलो 2500 रुपये एक दिन का देना पड़ेगा। जिसमें लगभग अच्छे खासे बेड मिल जाएंगे। बेड क्या, मतलब तुम लोगों को मैट्रेसेस मिल जाएंगी और तुम वहाँ पे अपना आराम से स्टे कर सकते हो। और
रूम्स के लॉकर वगैरह देंगे, मतलब जैसे लॉकर नहीं होता, एक रैग प्रॉपर बनी है, लगभग 20-25 वहाँ पे लॉकर है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोग देखना। और कीज़ वगैरह अपना ताला खुद लेके आना, ताला खुद ही से लगाना, अपना सामान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट सामान अंदर रख सकते हो। और अगर जैसे जो अटैचीज़ वगैरह होती हैं, ट्रॉली बैग्स होते हैं, वो बाहर कैरी करना पड़ेगा, कपड़े वगैरह वाला। जैसे अभी तुम लोगों ने देखा होगा सामने, जैसे तुम एंट्री करोगे तो तुम लोगों को एक बड़ा सा प्रेमाइसिस एरिया मिल जाता है यहाँ का, और वहाँ पे अपनी कार वगैरह लगा सकते हो। तो अब जैसे तुम अंदर आते हो, जब लेफ्ट हैंड साइड टर्न करते हो और थोड़ा सा आगे आते हो, तो तुम इस एरिया में पहुँच जाते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी सी छत लगी, और यहाँ पे भी एक मतलब ऐसे वॉकिंग टाइप के लिए बना हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड पे रूम है, राइट हैंड साइड पे रूम है। नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो नीचे का पार्ट तुम देख रहे होगे, यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे हॉल्स। ठीक है, बड़े बड़े हॉल्स मिल जाएंगे, हॉल नंबर 1, 2 ऐसे स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग हो तुम, तो तुम नीचे रुक सकते हो। अगर तुम कम लोग हो, जैसे 4 लोग हो, 5 लोग हो, तो तुम लोग इसे ये ऊपर साइड में, ये देखो ऊपर देख रहे होगे तुम, यहाँ पे जो है बने हुए हैं प्रॉपर रूम्स, तो तुम यहाँ रूम्स पे भी स्टे कर सकते हो। और रूम्स का जो किराया है वो बहुत रीजनेबल है, मतलब जैसे 900 रुपये से स्टार्ट होता है और 1100 रुपये तक जाता है। मतलब लास्ट टू लास्ट यहाँ 1100 रुपये है, तो तुम लोगों को 1100 रुपये देने पड़ेंगे एक दिन के स्टे के लिए यहाँ पे। जैसे ये सामने वाला हॉल अभी लॉक्ड है, और अभी मैं कल रात में एक बंदे से मिला था, क्रिश सूद करके, वो मेरा दोस्त बन गया फ़िलहाल तो। और यहाँ पे वो रुका हुआ था, उसकी फैमिली 14 लोगों की थी, वो 14 लोगों के साथ आया था, तो वो यहाँ पे रुका हुआ था। और हम लोगों का हॉल जो है वो यहाँ से जस्ट इसके बगल वाला हॉल था। और ये हॉल जो हम लोगों का, हॉल नंबर 2, ये हम लोगों का हॉल है। ठीक है, मैं अभी तुमको अंदर से भी दिखा दूंगा कि ये कैसा है। चलो अंदर देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये है, यहाँ सब लेटे हुए हैं। वो देखो, मैं तुम लोगों को बात कर रहा था कि कैसे रैग्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ पे तुम अपना ताला खुद ही कैरी करना, कुछ ऐसा यहाँ का हिसाब किताब है। तो भाई तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे, मतलब अभी अंदर सब लोग खा पी रहे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, तो लेकिन कितनी बड़ी जगह और कितनी मतलब ह्यूज है, एक ज़्यादा पर्सन्स के लिए काफ़ी सही चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात यहाँ के रूम्स की, तो रूम्स का तो भाई अभी नहीं दे सकता, क्योंकि जो आश्रम है और अभी अलाउड भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन ठीक है, मैंने पूछा था उससे, मेरे दोस्त से, कि उसकी फैमिली जो आई थी, उनके रिलेशन में जो कुछ लोग थे, उन्होंने भी रूम लिया हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि रूम्स डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, आपके मतलब मथुरा ट्रिप को ख़राब नहीं करेंगे, आपको डिसअपॉइंट में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप चाहो तो रूम भी ले सकते हो। वो ये बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि थोड़ा सा क्लीनिंग इशू को लेके बोल रहा था। जैसे कि मान लो तुम गए रूम में और थोड़ा बहुत जैसे गद्दे वगैरह उस क्वालिटी के नहीं है, भाई ऑब्वियस सी बात है, आप पेमेंट भी उस तरीके का दे रहे हो, तो जितनी शक्कर डालोगे उतनी मीठी चाय बनेगी, ये वाला हिसाब किताब है। और एक बात और बता दूं, जैसे कि ये हॉल्स वगैरह में तुम लोगों को अटैच नहीं मिलता है कोई भी टॉयलेट वगैरह या मतलब वॉशरूम वगैरह, लेकिन यहाँ पे कई सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं, और मैं तुमको वो आगे दिखाता हूँ कि तुम लोग अगर फ्रेश वगैरह होना, तुम लोगों को नहाना है, तो कहाँ जा सकते हो। तो भाई देखो, ये है मेरा रूम, जैसे ये मेरा रूम है, और मैं ऐसे बाहर निकलूँगा, और ये एक पाथ दिया हुआ है मैं जहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से तुम आओगे। भाई देखो, ये है तुम्हारा शौचालय, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ये है वेस्टर्न, ठीक है, और ये है तुम्हारा बाथिंग एरिया, तो तुम यहाँ पे नहा सकते हो। लेकिन एक चीज़ और अच्छी है, इधर लेफ्ट और टर्न करोगे, भाई कंडीशन पे मत जाना, अगर बजट टाइट है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करो। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो बने हुए हैं, इनमें से 2 यहाँ पे जो है इंडियन टॉयलेट्स हैं, और ये 2 हमारे जो बने हुए ये तुम्हारे नहाने के लिए हैं, तो यहाँ नहा सकते हो। और भाई ये रहा तुम्हारा हाथ धोने का स्पेस, और थोड़ा सा शीशा लगा, काफ़ी गंदा है बट ठीक है, बहुत अच्छा है अभी के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे होटल वगैरह है, होटल के अंदर तुमको मैं समझता हूँ कि सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, बट यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर तुम उसको एग्री करते हो तो ये भी तुम्हारे लिए बेस्ट लोकेशन बन सकती है। भाई देखो, होटल के अंदर सीन कुछ ऐसा रहता है कि वो तुम लोगों को ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा मैट्रेस प्रोवाइड करें या ना करें, हो सकता हो तुमसे चार्ज भी ज़्यादा मांगे। हम लोगों के सीन में यही तो हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पीक का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वो लोग अपना मन माना पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो तुमसे ऑफ़र कर रहे हैं तुम्हें। ज़रूरी भी नहीं है कि तुम इतना बजट लेके आए हो कि तुम आराम से स्टे कर ले जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लोकेशन है ये काफ़ी सही है, और मतलब आश्रम है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया है, डिसेंट है। जिसका बजट टाइट है
लगभग 4-5 हज़ार रुपये भी अगर वो अपनी जेब में रखे हुए और 2-3 दिन की आइटनरी अगर वो चाह रहा है घूमने का, तो वो आराम से भाई घूम सकता है। 900 रुपये अगर वो एक दिन का निकाल दे, अब 4 लोग हो तो डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, कितना ही बना, 300-400 रुपये आई थिंक आया। तो भाई एक और चीज़ अच्छी है कि जैसे सामने वाल आप नहीं पार्क कर सकते हो गाड़ी, तो आप इतने एरिया में ला सकते हो। और ये देखो इनका यहाँ पे पीछे एक गेट बना हुआ है, ये बड़ा वाला गेट है, ये खुल जाता है, यहाँ से आप एंट्री करके यहाँ पे अपनी गाड़ी भी लगा सकते हो अगर 4 पहिए से आए हो। तो सही चीज़ लगी काफ़ी। और यहाँ अगर रुक रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे 10:30 या 11 बजे के आसपास डोर्स क्लोज़ हो जाते हैं प्रॉपर, और तुम्हें अंदर ही रहना है। और रात में खुलते भी नहीं है, और सुबह अप्रॉक्स 5 बजे के आसपास यहाँ पे डोर्स वगैरह ओपन कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं जिनको जल्दी जाना होता है मंदिर जाने के लिए, थोड़ा आराम से दर्शन करने होते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल रहें। जितना भी खाना पीना करना है तुम 11 बजे से पहले कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना बार बार किसी को अगर कुछ कहलवाओगे तो शायद तुम्हें भी गुस्सा आए अगर तुम्हें कोई काम ना करने के लिए कहा जाए और तुम बार बार करो। तो इस चीज़ का बस खाली ध्यान रखना ना, बाकी सब सही है। भाई रूम्स को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तुम्हें डबल बेड्स मिलेंगे। बस खाली एक दिक्कत है, हो सकता हो तुम्हें थोड़े बहुत क्लीनिंग इशू मिले, लेकिन अगर तुम मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो तुम डबल बेड्स के साथ 4-5 लोग आराम से स्टे कर सकते हो यहाँ पे। ये था यहाँ का फुल टूर, थोड़े बहुत हॉल्स का और थोड़े बहुत रूम्स का। होप तुम्हें समझ आया होगा, और डिफरेंट काइंड ऑफ बजट जो लेके आ रहे होंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं निधिवन की ओर। बात का और ज़्यादा ध्यान रखना, मैं सोचा बता दूं तुम लोगों को कि भाई देखो, क्योंकि ये खुला एरिया है तो, और बंदर तुम जानते ही हो, तो यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ बंदरों से सावधान, बंदरों से सावधान। तो बाहर अगर देर रात तक तुम घूमना, लगभग अंदर तो भाई अलाउड है, तुम चाहे जितने बजे भी सो, क्योंकि तुम्हारे पास रूम है, तुम्हारे पास हॉल है, कुछ भी हो सकता है। तो बंदरों का खास तौर पे ध्यान रखना। अगर तुम जैसे रात में यहाँ पे टहल रहे हो, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, कुछ खाने वाला यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, तो हो सकता है वो ऊपर से उतर के आके तुम्हारे हाथ से छीनने की कोशिश करे। क्योंकि अभी मामा लोग एक जगह गए थे, बांके बिहारी टेम्पल गए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने बताया, और बांके बिहारी के बाद वो लोग गए थे निधिवन घूमने के लिए। हम लोग नहीं हो पाए थे, हम तो अभी जा रहे हैं यहाँ से, मामा लोग तो पहले ही हुआ है। तो उनका बताना ऐसा था कि कोई बंदा था, वो निधिवन में अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, वो गेट नंबर 2 के पास, मतलब उन्होंने ऐसा मतलब बताया। तो गेट नंबर 2 के पास जैसे ही वो फ़ोन कर रहा था, वीडियो वगैरह शूट कर रहा होगा, तो बंदर ऊपर से आया और उनका फ़ोन छीना और जाके ऊंची जगह पे बैठ गया। और हुआ वहाँ पे सिर्फ इतना सा कि उसने सोचा कि चलो भाई फ्रूटी वगैरह ऑफ़र करते हैं तो वो वापस दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने भी हम लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज़ वो ले गया है तो तुम फ्रूटी ऑफ़र करोगे तो वो तुम्हें वापस कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं किया, उसके पास कुछ सेब वगैरह थे, उसने ऑफ़र करा उस बंदर को, लेकिन उसने नहीं दिया। अब पता नहीं क्या था, और पटक के उसका फ़ोन तोड़ डाला। तो अगर निधिवन जा रहे हो तो भाई इस चीज़ का पहले से ही ध्यान में रखना कि वहाँ पे वीडियो शूट अगर करो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपने फ़ोन का, क्योंकि भाई महंगी चीज़ है और ज़रूरी भी नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा वापस दे दे। परिक्रमा मार्ग से निधिवन तक आने का आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति रिक्शा का देना होता है, और ये है निधिवन का मेन द्वार। अंदर आते ही आपको अपने जूते व चप्पल रखने के लिए ये काउंटर्स मिल जाते हैं, जिनका किराया 2 रुपये प्रति जोड़ी होता है। और ये है निधिवन, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सारे पेड़ रात में स्त्रियों का रूप ले लेते हैं। और ये है वो रास्ता जहाँ से आप मेन निधिवन के मंदिर तक पहुँचते हो, जहाँ पर लीलाएं आज भी होती है। मेन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई, जिसने हमें दर्शन ना करने पर मजबूर कर दिया और मेरा चेहरा पूरी तरह ख़राब कर दिया, जिसका मतलब आज दर्शन नहीं लिखे थे। तो भाई इस बार तो दर्शन नहीं हो पाए बांके बिहारी जी के। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, क्योंकि भीड़ के चलते मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कभी कभी कि आप कदम नहीं रख सकते मंदिर के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भीड़ में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लाइक चोरी हो सकती है, कुछ भी घटना घट सकती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो इस बार दर्शन नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी रख लेंगे बांके बिहारी जी का। हो सकता है भगवान की भी इच्छा है भाई, उनकी मर्ज़ी होती है या नहीं होती, तभी तो आप आते हो। उनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन भाई इतना घूम लिया, मेरे लिए वही बहुत है, और मुझसे जो बन पड़ा मैंने आप लोगों को भी गाइड कर दिया थोड़ा बहुत। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। फ़िलहाल तो आज हम निधिवन नहीं घूम पाए, बट
देखते हैं भगवान फिर कभी बुलाएगा तो ज़रूर आप लोगों को निधिवन के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ भाई ना कि हम लोगों के दर्शन क्यों नहीं हो पाए, तो वो कुछ इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि धीरे धीरे करके भीड़ इतना ज़्यादा प्रचंड रूप ले चुकी थी, मतलब ले रही थी अपना, कि हम लोगों को लग तो रहा था कि आज दर्शन मुश्किल है। बट एक समय ऐसा आया जब मंदिर के अंदर जाते ही वो जो ग्रीन वाला हॉल था वहाँ पे जाके एकदम सफोकेशन सी होने लगी और मामी को थोड़ा सा अजीब लगने लगा, और जो मतलब उनकी लड़की थी, मतलब मेरी बहन, उसके साथ में ये हुआ कि पीछे से बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का वगैरह आया और वो अचानक से उसके दांत वगैरह में चोट लग गई। मतलब उसके पैर पे पैर किसी ने रखा और वो जाके मतलब सामने वाले पर्सन से लड़ गई। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि भाई अभी और आगे और ज़्यादा दिक्कत ना हो। मामी के भी थोड़ा सा यहाँ पे कट लग गया और वगैरह ब्लड वगैरह थोड़ा सा आने लगा, जैसे दांत पे होंठ वगैरह फंस जाते तो ब्लड नहीं आने लगता, तो वो भी हो गया। तो ये सब देख के मेरा भी मन नहीं करा कि चलो भाई अब दर्शन करते हैं। बाकी सब मामा ने डिसीज़न ये लिया कि चलो अभी वापस चलते हैं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इत्मीनान से घूम लेंगे। और तुम लोग इस चीज़ से सीख ज़रूर ये लो कि मतलब दोपहर का वक्त जो है वो निधिवन के लिए नहीं सही है, तुम लोग मत जाना। 2 जगहों के लिए ये वक्त बिल्कुल गलत है। पहला श्री बांके बिहारी टेम्पल, अगर तुम दोपहर के वक्त जाते हो, फिलहाल तो वो क्लोज ही रहता है, शाम वगैरह में खुलता है और डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइमिंग पड़ी होगी तो तुम लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो बांके बिहारी टेम्पल तुम बिल्कुल मत जाना दोपहर में घूमने के लिए, मतलब अगर वो सेकंड स्लॉट में खुलता है अपने। और एक है निधिवन, वहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि जैसे तुम अच्छा मन लेके जा रहे हो और तुम्हें दर्शन नहीं मिलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो वही फीलिंग मेरे साथ भी है भाई। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भाई मुझे तो दर्शन नहीं हो पाया, अगर तुम लोगों को बांके बिहारी जी ने बुलाया होगा तो ज़रूर तुम लोगों के हो जाएंगे। बट कोशिश करना दोपहर का दर्शन अवॉइड करो, क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, सुबह 5 बजे खुल जाता है। और कोशिश ज़रूर ये करो कि तुम सुबह 5 बजे जल्दी उठ के सबसे पहले निधिवन के दर्शन कर लोगे तो तुम्हें ज़्यादा सही रहेगा। फिर तुम्हारे पास और जगहें रहेंगी, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि लोकल में और भी जगहें घूम सको, जैसे राधा वल्लभ जी चले गए, इस्कॉन टेम्पल घूम लिया, तो ये सब चीज़ें सही रहेंगी तुम्हारे लिए। तो भाई अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया ये भी। और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करो तो भाई कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब की काफ़ी ज़रूरत है अभी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।